बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए माशाल्लाह ये प्राइमरी सॉन्ग की बच्ची हमारे सामने बैठी है। प्राइमरी सॉन्ग और ये पहले राउंड के अंदर दो बच्चियों से जीत कर सेकंड राउंड तक पहुंची हैं और उसके बाद एक मुकाबला सेकंड राउंड में जीत कर ये फाइनल में पहुंची है। सेकंड में है फाइनल में पहुंची है। यानी तीन बच्चियों को हराकर ये फाइनल तक पहुंची है। अब देखते हैं इनके मुकाबले में कोई फाइनल में इनसे मुकाबला करने वाला नहीं है। तो देखते हैं इनसे कंटिन्यू 20 सवाल किए जाएंगे। इनके सामने पर्ची डाली जाएगी, वही पर्चियां हैं, वही सवालात हैं, वही जवाबात हैं और उसी अंदाज में सवाल और जवाब देने हैं। लेकिन फर्क ये है कि वहाँ पर सवाल जवाब का मुकाबला आपस में था और यहाँ पर सीधा इनसे मुकाबला है इन पर्चियों के साथ। अगर इन्होंने 20 सवालों के जवाब कंटिन्यू किए तो फिर ये जीत जाएंगे फाइनल, और अगर ये एक सवाल में अटक गई तो फिर इनको यहीं से अलविदा कह देंगे। ये हमारा आखिरी राउंड है और फाइनल राउंड है। मदरसा आफिया मिसबाहुल इस्लाम मकतब दीनिया बिलाल मस्जिद कोटला सादा हापुड़ शहर के अंदर यूपी के अंदर ये मुकाबला चल रहा है और आज मुकाबले का 7वां दिन है और आज आखिरी दिन है और आखिरी फाइनल है। देखते हैं कि ये बच्ची कहाँ तक जाती है। बताइए अपना नाम। गुलफिजा बिनते शहरों। इनका मुकाबला पहले 3 बच्चियों से हुआ, फाइनल में देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। चलिए शुरू करें। बिस्मिल्लाह। पहला सवाल देखते हैं कि कहाँ तक मुकाबला करती है। आपका पहला सवाल है, शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो क्या पढ़े? शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो क्या पढ़े? खाने के शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो क्या पढ़े? शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए दुआ पढ़े बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही जवाब। और 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही सोच समझ कर जवाब देना है। सवाल होने से लेकर जवाब देने तक आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम और एक भी गलती, जरा सी भी गलती आपकी कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर जवाब दें। आपका सवाल है, जिस ऊँटनी पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसका नाम क्या था? जवाब, जिस ऊँटनी पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई इसका नाम कस्बा था। बिल्कुल सही जवाब। माशाल्लाह 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और ये तीसरे सवाल की तरफ 2 सब जवाब इनके बिल्कुल सही और ये तीसरा सवाल। चलिए आपका सवाल है, मुसलमानों को शहर अबी तालिब में किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? मुसलमानों को सख्त तकलीफों का सामना करना पड़ा। उस घाटी में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सही जवाब। और ये 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए मुकाबला बहुत ही शानदार। और अभी चौथे सवाल की तरफ 3 सवालों के जवाब बिल्कुल सही मिल चुके हैं और ये आपका चौथा सवाल, मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल किसे कहते हैं? मध्य मुत्तसिल और मध्य मुनफसिल किसे कहते हैं? मध्य मुत्तसिल पे मध्य के बाद हकीकत सिकल में हो तो मध्य मुत्तसिल होगा और अगर पे मध्य के बाद हमने दूसरे करने में हो तो मध्य मुनफसिल होगा। बिल्कुल सही जवाब। 2 पॉइंट के साथ मुकाबला आगे बढ़ते हुए और ये 4 सवाल बिल्कुल सही और 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हुए और देखते हैं कि आपकी तकदीर आपको कहां तक लेकर जाती है। किस पर्ची के अंदर सवाल हल्का निकलता है, किसके अंदर हार्ड निकलता है। सोने की सुन्नतें सुनाइए। सोने की सुन्नतें। सोने की सुन्नतें नंबर 1 की शाखें, बात जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करना। नंबर 2 सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। नंबर 3 बावजूद सोना। नंबर 4 3 मरतबा बिस्तर जाकर सोना। नंबर 5 3 सलाई सुरमा लगाना। नंबर 6 करना इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि करना। नंबर 7 तस्बीह फातिमी सुब्हानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक
मुकम्मल हो गई। चलिए माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब और 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए और बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही शानदार जवाब। 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं बगैर किसी गलती के और ये छठे सवाल की तरफ बढ़ते हुए आपका सवाल है अंदेशा खौफ और कफारा। गुनाह या खता का बदला। बिल्कुल सही जवाब। ये दो उर्दू के अल्फाज लिखे हुए थे, इनके मायने बता देते। अंदेशा के मायने खौफ और कफारा के गुनाह या खता का बदला। बिल्कुल सही जवाब। और ये 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है और सवाल क्या निकलता है। चलिए बहुत ही सोच समझ कर इसके अंदर बच्चे पता करते हैं। वल्लाहु अल्लज़ी से अल-गफ़ूर तक असमाए सुनाइए, अल-गफ़ूर तक। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसब्बिरुल गफ्फारुल बहारुल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीमुल काबिदुल बासितुल खाफिदुल राफिउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदलुल लतीफुल खबीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफूर। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, बहुत ही शानदार अंदाज में और पूरे इत्मीनान के साथ बहुत ही शानदार माशाल्लाह जवाब दिया। और ये 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हुए 7 सवाल बिल्कुल सही बगैर किसी खता के। आपका सवाल राम शब्द पुर और बारीक कब पढ़ी जाएगी? राम शब्द पुर और बारीक कब पढ़ी जाएगी? राम शब्द से पहले जबर पेश हो तो राम शब्द पुर होगी और अगर राम शब्द से पहले देर हो तो राम शब्द बारीक होगी। सोच लीजिए एक बार और। आपके पास 1 मिनट का टाइम है सवाल होने से लेकर जवाब होने तक। राम शब्द पुर और बारीक कब पढ़ी जाएगी? राम शब्द पुर और बारीक कब पढ़ी जाएगी? जबान से निकलने के बाद जवाब को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। राम शब्द से पहले जबर पेश हो तो राम शब्द पुर हो और अगर राम शब्द से पहले देर हो तो राम शब्द बारीक होगी। बिल्कुल गलत जवाब। राम शब्द से पहले नहीं बल्कि राम शब्द पर जबर या पेश हो तो राम शब्द पुर होगी और राम शब्द के नीचे जेर हो तो राम शब्द बारीक होगी। और आपने 8वें सवाल में गलती की, एक सवाल मिस कर दिया। 10 से पहले ही आप हार चुके हैं। बहुत अफसोस कि माशाल्लाह 3 मुकाबले जीतकर यहाँ तक फाइनल तक पहुंची और यहाँ पर आके जरा से खता कर दी। चलिए माशाल्लाह, ये आपकी हार नहीं बल्कि आपकी जीत है कि आप 3 मुकाबले जीतकर यहाँ तक आई हैं। और इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं, लेकिन इनामात के साथ। आपने यहाँ तक पहुंचे और बहुत मेहनत की, कोशिशें की और आप माशाल्लाह 3 मुकाबले जीतकर यहाँ तक पहुंचे, इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा ये इनाम आपके लिए। चलिए माशाल्लाह, बहुत शानदार मुकाबला रहा, बहुत अच्छा लगा। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।